या मेधां देवगणः पितरशोपासते तया मां मध्यमेधा अग्निमेधाविनं कुरु। हे पावन परमेश्वर, मुझको मेधा बुद्धि दान करो, बना मुझे मेधावी भगवान, सत्य मधुर सुर ज्ञान करो, जिससे पाते मान मोक्ष धन वही प्रधान विधान करो। रक्षाल देव को वेद ज्ञान में पारंगत भगवान करो, पारंगत श्रीमान करो। ओम शांति 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 ओम। सभी साथियों को हृदय की गहराई से नमस्ते। आइए आज हम ईश्वर है या नहीं है तो कैसा, इस विषय पर ये छठा वीडियो आप तक हम पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। साथियों, आज संसार में की अपेक्षा भारत में आर्य समाज के प्रति एक तरफ बहुत तीव्र गति से आस्था बढ़ती जा रही है। आर्य समाज के लोग अपनाने के लिए दौड़ रहे हैं, आर्य समाज को अपना भी रहे हैं। आर्य समाज का दिन प्रतिदिन समाज में वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे समाज में विद्या की वृद्धि हो रही है, वैसे वैसे लोग आर्य समाज को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, आर्य समाज को समझ रहे हैं। और जो अभी भी कुछ अबोध समाज है, वह आर्य समाज की गतिविधियों को, आर्य समाज की विधि विज्ञान को नहीं समझ रहा है। तो वह समाज स्वयं भी आर्य समाज से दूर हो रहा है और अन्यों को भी दूर करने का प्रयत्न कर रहा है। जबकि आर्य समाज वेदों के माध्यम से संसार का एक जन जागरण कर संसार के प्रत्येक नर नारी को सत्यासत्य का बोध कराकर विनाशकारी समस्याओं और भ्रांतियों को समूल नष्ट कर संसार को स्वर्ग बनाना चाहता है। महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज आर्य समाज के छठे नियम में लिखते हैं कि संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। ईश्वर देव दयानंद जी ने अपने जीवन में जो भी प्रयत्न किया है वो 3 बिंदुओं पर विशेष बल दिया है। और जब तक इन 3 बिंदुओं को लोग सही तरीके से नहीं समझेंगे, तब तक संपूर्ण विकास को प्राप्त होना असंभव है। ईश्वर जी कहते हैं, जब इस समाज का, इस संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य। आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य क्या है? संसार का उपकार करना। इसलिए आर्य समाज की भावना है, सर्वे भवन सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भेद। हे ना सब सुखी हो कोई न हो दुखारी, सब भून लोग भगवंत धन्दान के भंडारी, सब भद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथिकों, दुखियान कोई होवे सृष्टि प्राणधारी। हम ही सुखी नहीं, सारा संसार सुखी होवे। इसीलिए आर्य समाज का उद्घोष है, क्रमंतो विश्वमार्यम, सारे संसार को श्रेष्ठ बनाओ। आर्य समाज की अवधारणा है वसुधैव कुटुंबकम, ये सारा संसार हमारा परिवार है। क्योंकि आर्य समाज का दर्शन वेद है, आर्य समाज का धार्मिक ग्रंथ वेद है, आर्य समाज की आचार संहिता वेद है। आर्य समाज कोई नया मतपंथ नहीं है, आर्य समाज में कोई नई विचारधारा नहीं है। आर्य समाज की विचारधारा सनातन विचारधारा है, आर्य समाज की विचारधारा वैदिक विचारधारा है। आर्य समाज वेदों के अनुसार आचरण करता है। ऋषिवर देव दयानंद ने अपने पास से कुछ भी नहीं कहा। उनके आप ग्रंथों को देखिए, सब प्राचीन ग्रंथों से उन्होंने हमारे सामने मत विशेष विचार रखे। सब उन्होंने वेद के माध्यम से अपने विचार रखे हैं, वेद को प्रमाणित प्रमाण मन के अपने विचार रखे हैं, वेदों के अनुसार कुछ भी अतिरिक्त नहीं। इसलिए आर्य समाज भी ऋषिवर देव दयानंद के बताए हुए मार्ग पर, पथ पर चल रहा है, अर्थात वेदों के पथ पर चल रहा है। इसलिए आर्य समाज जन जागरण संसार के प्रत्येक नर नारी को सत्यासत्य का बोध कराकर
इन विनाशकारी समस्याओं और भ्रांतियों को समूल नष्ट कर संसार को स्वर्ग बनाना चाहता है, और कुछ हमारा उद्देश्य नहीं है। आज समाज के विद्वान तप त्याग के साथ में काम कर रहे हैं, जहां पुराणवादी करोड़ों लाखों रुपए लेने के कथा के, और देखा जाए एक सप्ताह 10 दिन की कथाओं में जीवन के उपयोगी एक भी बात हमें नहीं दे के जाते हैं। आज समाज के विद्वान निस्वार्थ में, निःशुल्क में समाज में जा जा करके निस्वार्थ वेद का उपदेश करते हैं, जिसका एक एक शब्द अनुकरणीय होता है। और यदि यदि उस हम वेद के ज्ञान विज्ञान को, वेद के द्वारा ज्ञान कर्म उपासना और विज्ञान को अपने जीवन में उतारेंगे तो हमारा कल्याण निश्चित है। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि निश्चित है। बस यही आज समाज चाहता है, यही मैं चाहता हूं कि समाज से अविद्या का निष्कासन हो और विद्या की वृद्धि होवे। समाज जब तक असत्य का त्याग नहीं करेगा, सत्य को ग्रहण नहीं करेगा, तब तक किंचित मात्र भी संसार में या समाज में सुख शांति समृद्धि समता की समृद्धि होने वाली नहीं है। इसलिए आइए हम सभी लोग समझें कि सत्य क्या, असत्य क्या है। इस विषय को हमने आज कई वीडियो में पीछे भी दे रहा हूं, आज इसका हम ठीक तरीके से प्रारंभ कर रहे हैं। इसलिए आइए आज हम एक ऐसी भ्रांति का निवारण करते हैं जो अनेक समस्याओं की जननी है, जिससे संपूर्ण संसार की भारी क्षति हो रही है, जिसका नाम अवतारवाद है। अवतारवाद भारत की अवनति के 7 मूल कारणों में से प्रथम कारण है। जैसे नंबर 1 अवतारवाद, नंबर 2 मूर्ति पूजा, नंबर 3 फलित ज्योतिष, नंबर 4 बौद्ध एवं जैन मत का मिथ्या अहिंसावाद, नंबर 5 शंकराचार्य का जगत मिथ्यावाद, नंबर 5 निकम्मे साधुओं की फौज, नंबर 7 आपसी फूट। ये 7 कारण भारत की अवनति के हैं। इससे पूर्व भारत समृद्धशाली भारत था, खुशहाल भारत था, सोने की चिड़िया भारत था और विद्या की खान भारत था, विश्व गुरु भारत था, विश्व का सम्राट भारत था। जब से ये 7 कारण उत्पन्न हुए समाज में, भारतीय समाज में, भारतीय संस्कृति में, तब से भारत का पतन हुआ। और इन 7 कारणों का मूल कारण है अवतारवाद। जब से हमने अवतारवाद माना विधर्मियों के अनुसार, ये हमारे पुराणों में मिलावट किया गया, हमने उसको स्वीकार कर लिया। विधर्मियों का उद्देश्य था कि वेद की विद्या से भारतीयों को भटकाया जाए और इनको पथ भ्रष्ट ही नहीं बल्कि इनको ज्ञान भ्रष्ट कर दिया जाए, और वही उनकी मनसा पूर्ण हुई। हम ज्ञान भ्रष्ट हुए, हम परंपरा के अधीन हो गए, हम परंपरा के शिकार हो गए। हमने अपने वेद को पढ़ना लिखना छोड़ दिया और वेद की उपेक्षाएं करने लगे। हमारे लोग ही कहा करते थे कि ऋषि दयानंद से पूर्व हमारे लोग ही कहा करते थे कि वेद गणनियों के गीत हैं, वेदों में कुछ नहीं है, वेदों में कुछ भी नहीं है, वेद गणनियों के गीत हैं, इसलिए वेदों को नहीं पढ़ना चाहिए। वेद शंकासुर ले गया, वेद यहाँ है ही नहीं, असली वेद यहाँ नहीं, ऐसा वे ये भ्रम भ्रांति फैलाई गई। परंतु ईश्वर की कृपा से मैं सिद्धांत का उदय हुआ और उन्होंने वेदों को पुनः हमारे बीच में लाकर रखा और एक सुंदर भाष्य किया। इससे पूर्व कई लोगों ने भाष्य किए, रायण भाष्य किए, मैदन ने भाष्य किए और सायण ने भाष्य किए, अन्य कई इन विद्वानों ने भाष्य किए, लेकिन किसी का भाष्य उत्तम भाष्य वेदानुकूल नहीं हुआ। ऐसे ऐसे भाष्य लोग उनके वेद के, जिसको पढ़ने में भी शर्म आएगी, सुनने में भी शर्म आएगी, सुनाने में भी शर्म आएगी। परंतु ऋषि दयानंद ने वेद को वैज्ञानिक आध्यात्मिक रूप में भाष्य किया, जो समाज के बहुत सारी कुरीतियों को, अज्ञान विद्या को दूर किया। इसलिए ऋषि ने लिखा है कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सभी मनुष्यों का परम धर्म है। हम वेद से हट गए और अवतारवाद हमारे यहाँ उत्पन्न हुआ। अवतारवाद की परंपरा को हमने स्वीकार किया, तभी से तमाम अवतारवाद शुरू हुआ। अवतार के बाद मूर्ति पूजा शुरू हुई, मूर्ति पूजा के बाद फलित ज्योतिष शुरू हुई, बौद्ध यानी जैन मत का मिथ्या अहिंसावाद शुरू हुआ, शंकराचार्य के ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या यह अहिंसावाद प्रारंभ हुआ, और में साधुओं की फौज भी यहाँ बन गई और आपसी फूट हमारी हो गई। ये 7 कारण देश को विनाश की ओर ले गए, देश का सर्व सत्यानाश किया। उसी के कारण 800 वर्ष यहाँ
मुगलों ने शासन किया और 200 वर्ष ईस्ट इंडिया के माध्यम से अंग्रेजों ने शासन किया। हम लगभग 1000 वर्ष तक गुलाम रहे। आती अर्थात हम गुलामों को भी गुलाम बन गए। भारत की अवनति के यही वह मूल कारण हैं जिनके द्वारा भारत पावन से पतित हुआ, और इन सभी कारणों का कारण अवतारवाद है। अवतारवाद के कारण ही बहु ईश्वरवाद, बहु भक्तिवाद, बहु मत मतांतर, बहु संप्रदाय, बहु धर्मवाद आदि की स्थापना हुई, जो मानव तथा मानवता के लिए अभिशाप ही नहीं कलंक भी हैं। इसलिए आओ हम मिलकर करें इस पर सत्य विचार। क्या जगत पिता जगदीश्वर लेता है अवतार, स्वीकार जिसे हृदय करे वेदोक्त ईश्वरीय ज्ञान, चरतात उसे रक्षपाल कर यदि चाहे कल्याण। सत्संग प्रेमी सज्जनों, भागवत पुराण में ईश्वर के अवतार के विषय में बताया गया है कि आर्तान ऋतात्महि हैवागत्त कल्पे कल्पे वसत्यशौ तं वंदे भवभीतारम भगवंतम भवात्मजम। अर्थात भगवान प्रत्येक कल्प में अवतीर्ण होते हैं और दुखी जीवों की रक्षा कर संसार को अभय प्रदान करते हैं। इसी प्रकार अन्य पुराण में भी अवतारवाद को सिद्ध करते हैं। सत्याभिलाषी पवित्र आत्माओं, अभी तक पुराणों तथा अवतारवादियों ने ईश्वर के 24 अवतार बताए हैं, जिनमें 10 मूल और 14 उप अवतार हैं, जिनमें अभी तक 23 अवतार हो चुके हैं और 24वां अवतार कलयुग के चतुर्थ चरण के अंत में जनपद मुरादाबाद, ग्राम संभल, उत्तर प्रदेश, भारत में माता सुमिति तथा पिता विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ विष्णु का 10वां अवतार कलिक भगवान के रूप में होगा। ऐसा अवतारवादियों ने पुराणों में लिख रखा है। दूसरी तरफ ये भी लिखा है कि सतयुग पूर्ण धर्म का युग होता है। सतयुग में धर्म की उपस्थिति 4 चरणों से पूर्ण रहती है। इस युग में 100% लोग धर्म पर चलने वाले शुद्ध पवित्र होते हैं। सतयुग में कोई पापी, पाखंडी, दुष्ट, दुराचारी और अधर्मी नहीं होता। सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष होती है। त्रेता युग में धर्म की 1 चरण से हानि हो जाती है। त्रेता में धर्म 3 चरणों से उपस्थित रहता है। त्रेता में 75% नर नारी शुद्ध पवित्र धर्म को मानने और धर्म पर चलने वाले होते हैं। इस युग में 25% लोग पापी, पाखंडी तथा अधर्मी होते हैं। त्रेता युग 12,16,000 वर्ष का होता है। द्वापर में धर्म की 2 चरणों से हानि हो जाती है। यहाँ 2 चरण धर्म के और 2 चरण अधर्म के होते हैं। इस युग में 50% लोग धर्मात्मा और 50% लोग अधर्मात्मा अर्थात दुष्ट, दुराचारी, पापी, पाखंडी होते हैं। द्वापर युग 8,64,000 वर्ष का होता है। कलयुग 4,32,000 वर्ष का होता है। कलयुग में धर्म की 3 चरणों से हानि हो जाती है। यहाँ 1 चरण से धर्म और 3 चरणों से अधर्म रहता है। कलयुग में 25% लोग शुद्ध, पवित्र एवं धर्म को जानने मानने वाले होते हैं और 75% लोग अपवित्र, धर्म कर्म से रहित, पापी, पाखंडी, दुष्ट, दुराचारी तथा चरित्रहीन होते हैं। ऐसा ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस में लिखते हैं। प्रथम 4 पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान, एन केन विधि दीन है दान करई कल्याण। सबसे ध्यान देने की बात यह है कि सतयुग में धर्म 4 चरणों में पूर्ण और अधर्म शून्य रहता है। त्रेता में 3 चरणों से धर्म और 1 चरण से अधर्म रहता है। द्वापर युग में 2 चरणों से धर्म और 2 चरणों से अधर्म रहता है। कलयुग में 1 चरण से धर्म और 3 चरणों से अधर्म रहता है तथा भगवान का अवतार धर्म की हानि होने तथा दुष्ट दुराचारियों के बढ़ने पर होता है, जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस में लिखते हैं कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब ले प्रभु विविधि शरीरा,
हरै भक्त संकट दुख पीरा। कि जब जब धर्म की हानि होती है, असुर अधम दुष्ट दुराचारी बढ़ते हैं, तब तब वह परमपिता परमात्मा धराधाम पर अवतरित होकर के भक्तों के दुख संकटों को दूर करता है और दुष्टों का विनाश करता है। ऐसा गोस्वामी जी महाराज तुलसीदास लिखते हैं। वहीं पुराणवादी ये भी लिखते हैं कि सतयुग में भगवान के मूल 10 अवतारों में 4 अवतार मत्स्य, कच्छप, बारह और नरसिंह नाम से हुए। त्रेता में 3 अवतार वामन, परशुराम और राम नाम से हुए। द्वापर में 2 अवतार कृष्ण और बलराम नाम से हुए। और कलयुग में केवल एक कलिक भगवान का अवतार होगा, वह भी कलयुग के अंत में। इस विषय पर गीतकार ने बहुत ही कट सत्य कहा है। उसे श्रवण करके आप सभी श्रुधिजन असत्य का त्याग और सत्य को ग्रहण कर सत्य सनातन शाश्वत ईश्वर को जानो और उसकी वेदानुकूल भक्ति करो, तभी जग एवं जीवन का कल्याण होगा। भाइयों, आज का वीडियो यहीं पर विराम देता हूँ। कल ये गीत अगली वीडियो में आपको सुनाऊंगा। तब तक के लिए सभी को नमस्ते। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ये अवश्य करें। और यदि आपको अच्छा लग रहा और रुचिकर आपको अगर विषय में दे रहा हूँ, तो आप इसका प्रचार प्रसार अपने माध्यम से इष्ट मित्रों तक अपने वीडियो भेजिए, चैनल से जोड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत